हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि WBCSC में एग्ज़ाम के लिए बंगला को लाजमी कर दिया गया है। जो उर्दू पढ़ने वाले लोग बच्चे हैं जिन्होंने उर्दू से तालीम हासिल की, उनके लिए बहुत बड़ा एक मुश्किल का घड़ी आन पड़ा। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जानिब से कि WBCS में एग्ज़ाम जो भी होगा 300 नंबर का, उसमें जो है बंगाली में जो पर्चे आएंगे उसको जो है पूरा कंप्लीट करना होगा, तभी जो है WBCSC एग्ज़ाम में उनको बैठने दिया जाएगा। इसी का लेके 20 जून 2023 को मुस्लिम इंस्टीट्यूट में एजुकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ। मीटिंग में उर्दू को ख़ारिज करने और WBCS इम्तिहान के लिए 300 नंबरों के लाजमी बंगाली पर्चा के मुतारिफ़ कराने पर तबादला ख़याल किया गया। इसी के सदर मोहसन अली शिराज़ी ने इजलास की सदारत की। ECC के सेक्रेटरी तालीम इजहार आलम ने सामीन को मसले की पेचीदगी वजाहत की। PCC के तहत FCI इम्तिहान के लिए भी ऐसा ही कदम उठाया गया था, लेकिन इसे एहतजाज के बाद रोक दिया गया था। ताहम इसे वेस्ट बंगाल के लिए लागू किया गया था। पुलिस सर्विस कांस्टेबल और इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी के इम्तिहानात निसार अहमद मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि जब मिली कौंसिल के वफद ने वज़ीर आला से मुलाकात की तो अखबार में ये खबर छपी कि वज़ीर आला ने उन्हें यकीन दिलाया कि उर्दू इम्तिहानात से खारिज नहीं किया गया। ताहम ये खबर झूठी निकली। ये इजलास इस मसले का हल तलाश करने के लिए थिंक टैंक का इख्तियार करने के लिए बुलाया गया है। निज़ाम शमीम साहब जनरल सेक्रेटरी ACC ने सामिन को अब तक किए गए इक़दामात से आगाह किया। प्रोफेसर नईम अनीस ने तजवीज़ पेश की। तमाम सियासी रहनुमाओं, मुकामी कौंसलरों से लेकर MLA MPs तक और वज़ीरा तक ख़तूत भेज कर उन्हें इस मसले से आगाह करें। उन्होंने तमाम उर्दू मीडियम स्कूलों के सरबराहान की मीटिंग बुलाने की तजवीज़ भी पेश की ताकि बंगाली को शुरू से लागू करने पर तबादला ख़याल किया जा सके। मोहम्मद जहांगीर ने पहली जमात से बंगला ज़बान को चालू करने की अहमियत को दोहराया और रिटायर्ड इंस्पेक्टर निशात आलम ने इस मामले में मुहतद होने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुबारक अली मुबारकी ने जो इस तहरीक का तफसीली बयान दिया जिसकी वो क़यादत कर रहे हैं, काफ़ी दिन 1.5 महीने से इस काम में लगे हुए हैं। ऑल इंडिया मिली कौंसिल मगरब बंगाल के मुदब्बिरीन की तरफ से वज़ीर आला से मुलाकात में दी गई झूठी यकीन दहानियों पर जो है इन लोगों ने गम गुस्से का इजहार किया। प्रोफेसर गुलाम सरवर ने WBU के इजलास में ये मसला उठाया और हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो नाक़िस नोटिफिकेशन को दूर करने के लिए एक जायज़ा कमेटी तश्कील दे। उन्होंने उर्दू के साथ इम्तियाज़ी सलूक पर सवाल उठाया। जब उर्दू और नेपाली दोनों को दूसरी ज़बान का दर्जा हासिल है तो उन्होंने नेप के तहत अंडर ग्रेजुएट सतह पर बंगाली को 4 साल के लिए एक बैनुल ज़ब्त मज़मून के तौर पर लेने की तजवीज़ भी दी। इजहार आलम ने कार्रवाई का खुलासा किया और मोहसिन अली शिराज़ी ने तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हुए मुख्तसर सदारती तकरीर की। शम्स साहलिन ने पूरे प्रोग्राम को महारत से तरतीब दिया। अहम नुकता ये था कि हमें अपनी शिकायत को हकाम की तवज्जो में लाना और हल का मुतालबा करना। आइए सुनते हैं आगे इन लोगों ने क्या कहा। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। थैंक यू। उर्दू एकेडमी का कि उनको कोई लेटर नहीं दिया है और ना उनसे बाकायदा ऐसे नहीं बात करना है कि वर्बली फ़ोन करके नदीम साहब ऐसे नहीं, बाकायदा लेटर दे करके उनसे बात किया जाए और उनका जवाब क्या है वो देखने के लिए मैं चाहता हूँ कि उर्दू एकेडमी से आप लोग रद्द करें। मैं इसी के साथ शुक्रिया। जितने भी रहनुमा हैं वो ज़मीनी सतह से लेके जो ऐवान इक़्तिदार तक में बैठी हैं, चाहे वो रियासत के इक़्तिदार में हो या वो मरकज़ के इक़्तिदार में, उनके नाम में भी खतूत लिखे जाए, प्रेशर क्रिएट किया जाए। ज़मीन हर इलाके में आपके यहाँ वार्ड ऑफिस है, क्लब है, इदारे इतने सारे हैं, इन सब की तरफ से इन सबको घेराबंदी की जाए ताकि ये मालूम हो कि आवाम बेदार हो गई है, लोग सोए हुए नहीं हैं। हमें भी उन बंगालियों की तरह अपना रवैया इख्तियार करना होगा कि अपनी बात मनवाने के लिए दलील देकर और ज़मीनी सतह पर चलना होगा, हवाई बातें नहीं करके। अगर हम काउंसलर MLA MP वगैरह के पास वक्त लेके जाएँ मुख्तलिफ इदारों के, तो उनको ये समझ में आएगा कि अगर इस मसले पर गौर नहीं किया गया तो ये फिर आगे के लिए हमारे लिए बहुत सारी परेशानियां ये मसला ला सकता है। तो जब उनके दिमाग में ये बात आ जाएगी तो यकीनन कोई ना कहीं हल्की कोई सूरत तो निकलेगी। एक तो ये है, दूसरा एक हमारा ये कि हमें मुस्तकबिल का लाएअमल तैयार करना होगा। देखिए हम लोकल रिप्रेजेंटेटिव उनको अप्रोच किया जाए, MLA हैं, MP हैं, हमारे मकामी काउंसिलर हैं, वो अपने बड़े लीडर्स को जो है हमारी प्रॉब्लम के बारे में आगाह कराएं और इसका सॉल्यूशन तलाश करें। प्रॉब्लम ये है कि नया ड्राफ्ट आया है, नया प्लान आया है, एग्ज़ाम अब अलग तरह से कंडक्ट होगा UPSC के पैटर्न पर, जिसमें हम लोगों के लिए जो मुश्किल पैदा हो गई है
वो है कि बांग्ला ज़बान का एक सलाहियत को एक परखने के लिए कंपलसरी पेपर लाजिम करार दिया गया है, जिसको अगर से पास नहीं किया जाए 30% मार्क्स हासिल नहीं हो तो बाकी पेपर्स चेक नहीं किए जाएंगे। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो उर्दू मीडियम के हैं वो इस पेपर में अभी जो अंदेशा है कि इस पेपर में पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई बांग्ला मीडियम स्कूल में नहीं हुई है। बांग्ला की बोलचाल की सलाहियत है मगर क्लास 10 तक जो लेवल का जो बांग्ला होता है उसकी वाकफियत नहीं है, इसलिए हम लोगों को बहुत ही इनके लिए तशवीश है। ये था कि उर्दू मीडियम स्कूलों में जो अभी भी ज़रूरत महसूस हो रही है, अगर से वहाँ बांग्ला पढ़ाया जाता तो ये इतना बड़ा मसला नहीं बनता। तो अभी हेडमास्टर्स हजरात को बुला करके उनसे गुजारिश की जाएगी कि अपने स्कूल में कोशिश कीजिए बांग्ला की तालीम दी जाए, बांग्ला की तालीम क्लास 5 से लेकर के 10 तक दी जाए, तब उनका बांग्ला मजबूत हो जाएगा, तो वो इस तरह से महरूम नहीं रहेंगे। बांग्ला की सलाहियत अच्छी होगी तो कल होकर के ऑफिसर के एग्ज़ाम में वो कामयाब होगा। हम लोग अपील करेंगे कि रिव्यू कमेटी की जाए, इसको फिर से रिव्यू किया जाए। एक उर्दू बोलने वालों के लिए बहुत मुश्किल मरहला है। एक गेजेटेड ऑफिसर होते थे पहले उर्दू मीडियम से, एक वक़ार का पोस्टिंग है, ये सब एतमाद आया था, वो जो है उसको ठेस लगी है। देखिए बहुत सारी तजवीज़ें आई हैं आज, और इन तमाम तजवीज़ों को हम लोग फिर बैठ करके वर्कआउट करेंगे कि हम लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है। और ये जो मीटिंग आज हुई है ये तमाम अदारों की तरफ, सिर्फ मुस्लिम इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं है, बल्कि हमने तमाम अदारों को लेकर के एक कंसल्टेटिव मशावरती मीटिंग करने की कोशिश की थी और उस मकसद में हम कामयाब हुए हैं। जो तजवीज़ें हमारे पास आई हैं उसको अमली जामा किस तरह पहनाया जाए, इसके लिए हम चंद लोग बैठेंगे। उर्दू एजुकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगी, मैं बैठूंगा मुस्लिम इंस्टीट्यूट की तरफ से, अंजुमन तरक्की उर्दू बैठेगी, एजुकेशन सपोर्ट काउंसिल बैठेगी। बहुत सारे अदारे हैं जिनको जो आज नहीं आ सके उन लोगों को भी जोड़ करके लाएंगे और उनसे बात करेंगे कि आज जो तजवीज़ आई है उसी के मुताबिक हम लोग अब आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग इसके बाद देखिए तमाम स्कूलों को चिट्ठी देंगे, अपने पॉलिटिकल लीडरों को चिट्ठी देंगे, और दूसरी बात है कि हम लोग का नेक्स्ट स्टेप अगर होगा तो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कलकत्ता प्रेस क्लब में। नहीं, बंगाली के जो क्वालिफाइंग मार्क्स 300 का लाया गया है उसके बारे में बातें हो रही। उर्दू को जैसे था वैसे ही है, उर्दू को हटाया नहीं। ये जो 300 का नंबर लाया गया है इससे जो डिफ़िकल्टीज़ होगी जब बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, और क्वालिफाइंग मार्क रखा गया, अगर इसमें आप 30% नहीं लाए तो आप नहीं, आपको गिनती होगी दूसरे। इसलिए दिक्कत तो वहाँ है, उर्दू को हटाने की बात नहीं, बंगाली को इम्पोज करने की बात। एक बात है, दो तीन चीज़ें सामने आई हैं। एक तो सामने ये है कि हम लोग जो बंगाली पढ़ाने का हिसाब रख रहे हैं, दूसरी बात ये है कि हम लोग जो स्कूल के हेडमास्टर एडमिनिस्ट्रेशन को सबको एक कॉन्फ्रेंस ला के उनको परसों करें क्लास 5 से 10 पढ़ाने के मामले गवर्नमेंट से भी जाएगा कि हम बंगाली पढ़ाना चाहते हैं। सो दैट ये जो है स्टूडेंट जो है बाद में कंपटीशन में उसको इजीली वो उसको टैकल कर सकें। लेकिन हमें बांग्ला पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं, बांग्ला पढ़ने के लिए क्या इंतज़ाम के लिए इंतज़ाम गवर्नमेंट करेगी कि गवर्नमेंट नहीं करती तो हम करेंगे या कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग फिर बैठने वाले हैं, बैठ कर फैसला करेंगे। देखिए, जहाँ तक ये सवाल बांग्ला को लागू करना उर्दू को हटाने का नहीं है, पूरे सिलेबस को हुकूमत मगरबी बंगाल ने ये तब्दील किया है अमेंडमेंट करके, और अमेंडमेंट जो किया है इस अमेंडमेंट में बहुत तब्दीलियाँ लाई हैं, और इसके घरचे इनका इरादा था कि हम सिविल सर्विस के यूपीएससी के हिसाब से तब्दीली करना चाह रहे हैं। इसमें जो गड़बड़ी आई है कि जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2, इसमें जनरल स्टडीज़ 1 जो पहले का 8 पेपर था वैसा ही है, लेकिन जनरल स्टडीज़ 2 जो है वो इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, डेटा न्यूमरेसी, बहुत ऐसा चीज़ है जो सबके लिए कॉमन है, और जो भी स्टूडेंट तैयार होंगे उनको जनरल स्टडीज़ 1, 2 में इम्तिहान देना होगा, पास करना होगा। ये पहला काम है, ये बहुत बड़ा झमेला वाला चीज़ है। इसके बाद जब मेंस के इम्तिहान में क्वालिफाई कर जाएंगे तो क्वालिफाइंग में 2 क्वालिफाइंग पेपर ऐड हुए हैं। वो 2 क्वालिफाइंग पेपर क्या है, पेपर ए में बंगाली है और नेपाली है, और पेपर बी में जो है इंग्लिश है, और दोनों जो है 300 नंबर का ये ऐसा स्टैंडर्ड गच्चे बोल रहे क्लास 10 का है, प्रेसी राइटिंग है, रिपोर्ट है, पैराग्राफ है, ये स्टैंडर्ड कम्प्रीहेंसन है। ये तमाम चीज़ 10 लेवल का होते हुए अंग्रेज़ी तो मसला नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक बांग्ला का मामला है, उर्दू, हिंदी, संथाली, दूसरे मीडियम के तलबा जहाँ स्कूलों में इसका बाकायदा निज़ाम नहीं है, वहाँ के बच्चों के लिए एक ऐसा ज़ोरदार झटका है कि उस झटके से निकलना इनके लिए आसान नहीं होगा। यहाँ एक अजीब बात हुई है कि जहाँ सरकार ने बांग्ला को लाजमी पेपर दिया है, क्वालिफाइंग पेपर दिया है, वहाँ साथ में नेपाली को भी दिया है।
گرچہ نیپالی یہاں کی پہلی سرکاری زبان نہیں ہے، دوسری سرکاری زبان ہے، اور موجودہ حکومت نے یہ 2013 میں اپنے گیزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعہ اردو، ہندی، سنتھالی، گورمکھی کو بھی سرکاری درجہ عطا کیا تھا. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر سیکنڈ لینگویج نیپالی وہاں جگہ پاتی ہے کوالفائنگ پیپر میں، تو یہ ان زبانوں نے کیا قصور کیا ہے. ہمیں بنگلہ پڑھنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، شرط ہے کہ بنگلہ پڑھنے کا پہلے موقع فراہم کریں، پھر بنگلہ کا ہم کو ٹیسٹ کریں. اب اس میں دیکھیے مینس میں ہی بتا رہے ہیں. اب مینس میں 2 باتیں اور امپورٹنٹ ہیں. مینس میں جو پہلے کمپلسری کمپوزیشن کا پیپر تھا انگلش کا اور لینگویج کا، وہاں پر کمپلسری انگریزی کا پیپر ابھی بھی ہے، 200 کے بدلے 250 ہوا ہے. اور جو لینگویج کا پیپر وہ کمپلسری سے ہٹا کر کے وہاں کلچر آف بنگال کیا گیا ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کلچر آف بنگال ہمیں جاننا ہی چاہیے. تمام تبدیلیوں پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، سوائے اس کے کہ آپ بنگلہ کو اگر لازمی کر رہے ہیں. صرف بنگلہ ہوتا تو بولنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن بنگلہ کے ساتھ میں اپنے نیپالی کو جگہ دی ہے سیکنڈ لینگویج کو، تو بقیہ یہ جگہ بھی دوسرے سیکنڈ لینگویج کا بنتا ہے. رہ گئی بات کہ اس کا اسٹیپ لے کر کے دوسرے کئی ادارے، انجمن ترقی اردو ہند اور اس کے علاوہ ادارے نے حکومت مغربی بنگال کو، چیف منسٹر کو یہ میمورنڈم دیا ہے. اب یہ طے پا رہا ہے، آج ہم لوگ یہ طے کیے ہیں کہ ہم لوگ اب حکومت کے تمام ریپرزنٹیٹیو اسٹارٹنگ فرام کاؤنسلر ٹو ایم پی، ان کو بھی اپنے علاقے کی جو جہاں جہاں ریپرزنٹیٹیو ہے ان تک یہ بات پہنچائیں کہ وہ ہماری ممتا بنرجی تک یہ بات پہنچا دیں کہ آپ ایک بار پھر سے اس پر غور کرنے کے لیے ایک ریویو کمیٹی بٹھا دیں کہ یہ سلیبس چینج کیا ہے، اور اس طرح سے اردو میڈیم، ہندی میڈیم، سنتھالی میڈیم، ان لوگوں کے بچوں کے ساتھ جو اچانک سے جھٹکے لگے ہیں کہ بچے تو اب بول رہے کہ ہم لوگ سول سروس بنگال میں دیں گے ہی نہیں. گرچہ اس کے لیے سوچ یہ رہی ہے کہ دوسرے ریاست سے آنے والے لوگوں کو روکا جائے، لیکن یہاں تو ہماری ریاست میں بھی دوسری تمام زبانوں کے اسکول ایک زمانے سے چل رہے ہیں، ایک زمانے سے اسکول ہے، تو ان کا حکومت مغربی بنگال کے ریکگنیشن بھی ہے، افیلیشن بھی ہے، تو حکومت کو یہ یقیناً خبر ہے. یہ الگ بات ہے کہ بنگلہ جو ہمارے یہاں 5 to 8 کا نظم ہے، بنگلہ ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اسکولوں میں بنگلہ کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے. حکومت مغربی بنگال سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بنگلہ کو 5 to 10 تھرڈ لینگویج فارمولا پر اس کو بالکل لاگو کر دیجئے. 5 سال 6 سال کا وقفہ دیجئے اور پھر بنگلہ کمپلسری امتحان لیجئے. اس طرح اردو ہندی میڈیم جو بچے ہیں، سنتھالی میڈیم کے بچے ہیں، وہ بھی مغربی بنگال کو ایک بیوروکریٹ بن کر کے، ایک WBCS آفیسر بن کے جو خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کا یہ خواب ادھورا نہ رہ جائے.